ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि नमस्तनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्ते सहस्रकोटि उदाहरणम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्गुणं कर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मार्कंडे जी कहते हैं कि हे महामते, वैसे तो मालूम है जैसे कि वार्ता है, भगवान शिव ने दक्ष कन्या सती के साथ विवाह किया था, उन्हें बहुत प्यारी हुई। फिर उनके पिता दक्ष प्रजापति ने उनके पति भगवान शंकर से द्रोह किया था। उस समय वीरभद्र ने दक्ष यज्ञ का विध्वंस हुआ। गिरजा ने हिमवान के यहाँ पे जन्म लिया। भगवान शंकर से उनका विवाह हुआ और उनके बाद भगवान गणपति और स्कंद देव की उत्पत्ति हुई। तारकासुर आदियों का वध हुआ। उन्हीं दिनों शुंभ और निशुंभ नाम के दो दैत्य ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके देवता, दानव और मनुष्य में किसी भी पुरुष में मृत्यु न हो, ऐसा वचन का उन्होंने वरदान ब्रह्मा जी से ले लिया। तब विष्णु आदि ने महादेव जी से प्रार्थना की कि उनकी प्रार्थना को सुनकर महादेव बोले, भय न करे, समयानुसार ऐसा प्रयत्न किया जाएगा कि ये दानव भी मारा जाएगा। भगवान शिव ने देवताओं को विदा कर दिया। स्वयं पार्वती देवी के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। पहले माँ पार्वती का रंग सांवला था। उन्होंने शंकर जी की प्रसन्नता के लिए अपनी उस काली चमड़ी को उतार फेंका। जहाँ पर वह चमड़ी फेंकी वहाँ पर महाकाली प्रताप नामक उत्तम क्षेत्र बनाया गया। काली कौशिक नाम से प्रसिद्ध हो गया। विंध्याचल पर्वत पर रहकर तपस्या करने लगी। उन्होंने वहां अपने प्रति आसक्त होने वाले शुंभ निशुंभ नाम के दो महादैत्यों को मार डाला। फिर परम मनोहर गौरी शिखर के ऊपर में गौर वर्णन का उन्होंने अपना भगवान शंकर के लिए और उनके निमित्तार्थ होकर उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। देवी से नाना प्रकार के बालक भी उत्पन्न हुए। इस प्रकार से भगवान शिव और पार्वती का एक एकांतवास और गृहस्थ आश्रम चला। एक समय की बात है, गिरिराज कुमारी पार्वती ने अरुणाचल पर्वत के समीप जाकर किसी आश्रम को देखा। वहां पर कोए और उल्लू का सुख और सैन, मृग, व्याघ्र, हाथी और सिंह, मोर तथा सर्प, चूहे, बिल्लियों का परस्पर मित्रता स्थापित देखी। वृक्षों के बीच से निकलते हुए अत्यंत पवित्र धूम राशि जहाँ होम किया जा रहा हो, वहां पर एक ऋषि श्रेष्ठ दिखाई दिए, जो हाथ के अग्रभाग से रुद्राक्ष की माला जप कर रहे थे। वहां पर पहुंचकर मां पार्वती ने तपोधन से पूछा कि आप कौन हैं तथा ये श्रेष्ठ पर्वत कौन है। तब वह कहने लगे कि माता, ये अरुणाचल पर्वत है, जो समस्त पुण्य क्षेत्रों में सम्मानित है। मैं गौतम नाम का मुनि हूँ, तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करता हूँ। पार्वती जी का परिचय पाकर उन्होंने बड़े भक्ति भाव से देवी को प्रणाम किया। कंद फूल आदि फल से माँ भगवती का आतिथ्य सत्कार किया। मुनि ने संपूर्ण जगत के मंगल की मूलभूत तपस्या के लिए अनुमति दी। ज्योतिष स्तंभ प्रादुर्भाव से लेकर अरुणाचल की समस्त महिमा यथाशक्ति वर्णन किया। साथ ही ये भी बताया कि मैं यही भगवान त्रिलोचन की स्थापना करके पवित्र चित्त से तपस्या द्वारा यथाशक्ति आराधना करूंगी। मुनि से इस प्रकार से आदेश देने पर पार्वती ने आश्रम बनाना स्वीकार किया। बड़ी भारी तपस्या हुई। वहां पर फिर संपूर्ण तपोवन की रक्षा करने लिए माँ दुर्गा के आदेश से वहां पर माँ भगवती अरुणेश्वरी नाम से विख्यात होकर वहां पे बैठी। फिर वहां पे भगवान शिव के हृदय 6 अंगों से पूजन का विधान हुआ।
शिव का पूजन हुआ। फिर वहां पे कंद मूल फूल फल उपचारों से भगवान शंकरों की पूजा होने लगी। अंगूठे के बल पर खड़ी होकर वहां पर उन ऋषि ने भगवान शंकर की और मां पार्वती की पूजा की। नाना प्रकार की स्तोत्रों का व्याख्यान हुआ है। इसी बीच देवताओं की अवहेलना तथा इंद्र का वैभव विध्वंस करने वाला महिषासुर उत्पन्न हुआ। उसने अरुणाचल प्रदेश में पार्वती रहती हैं ऐसी वार्ता सुनी। उन्हें देखने के लिए किसी दूती को भेजा। वह वरदान के प्रभाव से संपूर्ण शास्त्रों द्वारा अवगत हो गया। वह पापी धर्म मार्ग का नाशक, मुनि पत्नियों को कलंकित करने वाला, बल पुलोम नमूच और वित्रासुर से भी अधिक बलवान था। इसकी भेजी हुई तपस्विनी रूप धारण करके पार्वती पास आई। सखियों के साथ अनुनय विनय के साथ उन्होंने बोला, हे सुंदरी, इस भयंकर स्थान में क्यों निवास करती हो और ऐसे शिव की पूजा तुम क्यों करती हो? इस त्रिभुवन के स्वामी दानवराज महिष हैं, अतः वह तुम्हारे योग्य वरण के लिए हैं। तुम उन महिषासुर के अपना पति स्वीकार करो। इस प्रकार से अनाप शनाप बोलने पर मां पार्वती को क्रोध आया और उन्होंने उस सखी को उसी वक्त अपनी भुवों से निकले हुए करतल जंगा से अग्नि उत्पन्न की और लाल आंखों से जो अग्नि प्रज्वलित हुई वो सखी जल के भस्म हो गई। उसकी कोलाहल सुनकर पार्वती माता को क्रोध आता हुआ देख फिर महिषासुर वहां पे माता से युद्ध करने के लिए आ गया। युद्ध करते ही मां भगवती का मेघनाद और गंभीर गर्जना को सुना। फिर माता सिंह का नाद करते हुए दैत्यों का संहार करते हुए नाना प्रकार की वहां पे मातृकाओं को उत्पन्न किया। करोड़ों मातृकाएं वहां पर उत्पन्न हुई। योगिनी मंडल वहां पे उत्पन्न हुआ। उस योगिनी मंडल के अंदर में सारे दानव सेना उसके अंदर में जाकर सम्मिलित हो गए। नाना प्रकार की रक्त की नदियां बहने लगी। कुछ दैत्य डंडों से, कुछ शूलों से, शक्तियों से नाना प्रकार का नाश होने लगा। फिर महिषासुर को क्रोध आया। उसने भगवती की ओर प्रहार करने के लिए गया। महिषासुर का मुख महिष के समान था, शरीर दानव के समान था। फिर वो माँ भगवती के पास में गया और उनसे युद्ध करने लगा। तब महामाया माँ चामुंडा अक्षरात्रि ऐसी माता ने महिष रूप लेकर वहां पर उसके छाती पे प्रहार किया और भालों और बाणों से उसको त्याग करते हुए माँ भगवती को क्रोध आया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर का क्षण भर में प्राणांत हो गया। उसके रोम रोम से चीखें निकली। फिर उसकी चीखों से उसने फिर माता को प्रणाम किया और माता ने उस दानवराज महिषासुर को अपने श्री चरणों में स्थान दिया। आज की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि पहले मैं कल की कथा के बारे में बतलाता हूँ, पीछे जो हुई थी। पीछे आप लोगों ने श्रवण किया था घटोत्कच और बर्बरिक की मैंने कथा सुनाई थी। आज की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया है कि यहाँ पर सारे ऋषियों ने सूर्य भगवान से पूछा कि भगवान शंकर के स्कंद की भी हो गया विवाह, कुमारी का भी हो गया विवाह कुमार से, उसके बाद में क्या हुआ? तो वो यहाँ पे बतवा रहे हैं कि भगवान शंकर एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों एक जगह पे बैठ के विचार मंथन कर रहे थे। तो वहां पर एक बड़ी तेज रोशनी प्रकट हुई। इतनी तेज रोशनी प्रकट हुई कि वहां पर एक स्तंभ खड़ा हो गया, जिसका ना तो आदि लग रहा था, ना मध्य लग रहा था, ना अंत लग रहा था। और वो स्तंभ बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। उसमें नाना प्रकार के तेज आदि किरण निकल रहे थे। 100 सूर्यों के समान उसमें से किरण निकल रहा था। उस तेज को देखकर सब लोगों ने भगवान नारायण से पूछा कि प्रभु ये स्तंभ क्या है? ब्रह्मा जी भी विचार करने लगे कि ये स्तंभ के रूप में कौन है?
बहुत देर विचार मंथन करने के बाद वो जान गए कि ये स्तंभ रूप में और कोई नहीं, भगवान स्वयंभू शंकर हैं। तो यहाँ पे भगवान शंकर ने लिंग रूप को उत्पन्न किया है और उस लिंग रूप में से जो तेज निकल रहा था, उस तेज को समेटने के लिए एक पर्वत बनाया जिसको अरुणाचल पर्वत का नाम दिया। एक प्रदेश बनाया, अरुणाचल पर्वत बनाया। वहां पे भगवान शंकर ने सबसे पहले लिंग रूप में प्रकट हुए हैं। शिवलिंग की पूजा सर्वप्रथम ब्रह्मा और विष्णु ने की है और वहां से वो शिवलिंग की पूजा का प्रावधान हुआ है। उसके बाद में जैसे समय बीता तो माँ पार्वती ने जब सती के बाद में पार्वती रूप धारण किया तो एक बार माँ भगवती पार्वती ने अपने रूप रंग को परिवर्तन करने के लिए, अपने सांवले रंग को परिवर्तन करने के लिए भगवान शिव की आराधना करी, उसी अरुणाचल प्रदेश के अंदर में और अरुणाचल पर्वत के गिरी पर। भगवान शंकर प्रकट हुए, उन्हें वरदान दिया कि जाओ तुम्हें अक्षय रूप प्राप्त हो। माँ पार्वती को अक्षय रूप का प्राप्ति हुई। मैंने आपको कथा में पीछे सुनाया था, जब मैना ने नारद जी को कहा था कि यह आपने कौन सा दामाद करवा दिया, ये ऐसा भूत भावन दामाद करवा दिया, तब नारद जी ने भी कहा था कि हे माता, अपने पुत्री को तो देखो, ये कौन है? यही काली है, यही चामुंडा है, यही दसों दिशाओं में भ्रमण करने वाली आदि शक्ति जगदम्बा है, और तुम भगवान शंकर के मुंह को देख रही हो। देखना है तो देवी के मुंह को भी तो देखो। तो अब उस देवी ने कांतिमान रूप के लिए भगवान शंकर की वहां पे तपस्या की। उस तपस्या में विघ्न बाधा डालने के लिए दो असुर उत्पन्न हुए, शुंभ और निशुंभ। अब वो जो दो असुर वहां पे उत्पन्न हुए, शुंभ और निशुंभ, वो दैत्यों ने जाकर देवी के तप को बीच में विघ्न बाधा डाला। माता को क्रोध आया, उन शुंभ और निशुंभ नाम के दो दैत्यों का संहार कर दिया माता ने। उसके बाद में यहाँ पे गौतम ऋषि को कहते हैं सूर्य जी भगवान कि देखो, तदंतर में भगवान शंकर ने एकांतवास किया। भगवती के साथ में कई संतानें उनकी उत्पन्न हुई, नाना प्रकार की संतानें उत्पन्न हुई देवी की, और संतानों के साथ भगवान शंकर बीच बीच में अपने दावंते जीवन में गृहस्थ आश्रम के अंदर में नाना प्रकार के लीलाएं करते थे। तो एक दिन उन्हीं लीलाओं के बीच में माँ पार्वती जी पृथ्वी लोक पे उसी अरुणाचल प्रदेश के ऊपर में पुनः आई। तो वहां पर उन्होंने देखा कि कुछ ऋषियों का वहां पे वास हो गया, अरुणाचल प्रदेश के गिरी के अंदर। उस प्रदेश के अंदर में कुछ ऋषियों का वास देखकर वहां पे देवी ने देखा कि ऐसा उत्तम क्षेत्र बन गया जहां पर सिंह, हिरणी, चूहा, बिल्ली, सर्प, मृग सब एक साथ रहने लगे। इसको देखकर माता को बड़ी आनंद की अनुभूति हुई। माता नीचे उतरी, उन्होंने जाकर देखा कि वहां पे ऐसे कौन मुनि हैं जो यहाँ पर, जिनके तप से इतनी सुगमता फैली हुई है, इतना प्रताप फैला हुआ है। उस प्रताप को देखने के लिए माँ पार्वती वहां पे प्रकट हुई। जाकर उन्होंने देखा तो वहां पर गौतम मुनि खड़े मिले। उन गौतम मुनि ने माँ पार्वती को, आदि शक्ति को प्रणाम किया। उनका धूप दीप नैवेद्य आदियों से उनका पूजन किया। माता ने बड़े प्रश्नोचित होकर उनको कहा कि हे मुनि, आप हमसे कोई वर मांगिए। तो वो कहने लगे कि माता, अगर आप हमें कोई वर देना चाहते हो तो हमें ये वर दो कि इस तपस स्थली के अंदर में भगवान शंकर का लिंग उत्पन्न हुआ है, तो आप भी यहाँ पे देवी रूप में विद्यमान हो जाओ। तो वहां पे अरुणाचलेश्वरी माता के रूप में वहां माँ पार्वती विख्यात हुई है, वहां पे स्थापित हो गई है। तदंतर में वही गौतम मुनि भगवान शंकर और माँ पार्वती की उपासना कर रहे थे। तो वहां पर एक दानव उत्पन्न हुआ जिसका नाम था महिषासुर। उस महिषासुर ने इंद्रादिक देवी देवताओं को जीत लिया। अब यहाँ पर सूर्य जी को पूछा कि भाई, अमृत पीने के बाद भी
और इतने शक्तिवान होने के बाद भी ये दैत्य बार बार इंद्रादिक देवताओं के ऊपर में कैसे जाकर स्थापित हो जाते हैं, उनके ऊपर हावी कैसे हो जाते हैं, जबकि उन्होंने अमृत का भी पान कर रखा, मर वो सकते नहीं। उसके बाद में उनके पास में समय समय पर ऐसे बीज मंत्रों की साधना है जिसको साध के वो तत्क्षण देवी देवताओं का भी आवाहन तत्क्षण कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर ऐसा क्या हो जाता है कि बीच बीच में उन्हें अपना अमरावतीपुर को छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे सूर्य जी भगवान कहते हैं यही सच्चाई है और यही है लीला प्रभु की। जो व्यक्तियों के ऊपर में भगवान नारायण ने सब चीजों की समर्थता दे दी है, सब सुख वैभव समृद्धि दे दिया है, अब अगर वो व्यक्ति ये सोचे कि ये हमारी वैभवता, ये समृद्धि सदैव एक सार रहेगी, तो ये बड़ी सोचनीय बात है। क्योंकि भगवान नारायण कहते हैं कि पृथ्वी से लेके और जितने भी भुवन है स्वर्ग समेत, उनमें कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, सब अस्थिर है। जब कोई ज्यादा साधना करता है तो सबसे पहले इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है, उससे ज्यादा साधना कोई करता है तो ब्रह्मा जी का सिंहासन डोलने लगता है, और उससे भी ज्यादा जब कोई साधना करता है तो भगवान नारायण का सिंहासन डोलता है। और भगवान रुद्र का कभी सिंहासन नहीं डोलता। क्यों नहीं डोलता? क्योंकि वो गिरी के ऊपर वास करते हैं, और गिरी के ऊपर जब वो वास करते हैं तो वहां पे कुछ भी चीज अस्थिर नहीं है। तो वो इसीलिए के कहते हैं शिवलिंग की पूजा करो, भगवान शंकर की पूजा करो, जिसको करने के बाद अस्थिर व्यक्ति स्थिर हो जाता है। अब यहाँ पर उन महिषासुर ने बड़ा प्रकोप मचाया, उसको देखकर गौतम मुनि ने भगवान शंकर की अंगुष्ठा के अग्रभाग के ऊपर में तपस्या की और भगवान शंकर का खूब आवाहन किया। तो भगवान शंकर ने पूछा कि हे गौतम मुनि, आप इतने विचलित क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, इस महिषासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया है कि कोई देव, मनुष्य, नर, दानव, किन्नर, यक्ष, इन सब से मैं ना मारा जाऊं, मतलब पुरुष जाति में कोई भी मुझे ना मार सके, ऐसा वर इसने ब्रह्मा जी से ले लिया। स्वयंभू नारायण भी इसे नहीं मार सकते, ऐसा वर ले लिया। तब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हर चीज का तोड़ है। अब आप ये देखो कि किसी व्यक्ति ने कहा पीछे कि ऐसे चर्चा हो रही थी, तो कल चर्चा में हमने किसी के मुंह से सुना कि पंडित जी ऐसा भी तो हो सकता है डेल्टा और ओमिक्रॉन का एक और वेरिएंट तैयार हो जाए और व्यक्ति और ज्यादा दुखी होने लग जाए। मैं क्या कि भैया देखो, वैसे ही नास्तिकता इतनी फैली हुई है, और उसके बाद में जो नया वेरिएंट बनाने का सोच रहे हैं, तो उनमें और चाइना में क्या कमी है? वो तो एक जैसे ही होंगे। और दूसरा, लोग खत्म करने चल रहे हैं, वो बनाने पे चले। एक व्यक्ति मुझे अभी हो रहे हैं 3-4 दिन पहले, एक श्रद्धालु दैनिक रूप पे सुन रही है कलकत्ता से, उसने मुझे फोन किया वहां से कि पंडित जी, तो मैंने कहा हाँ जी, आप कहाँ निवास करते हो? तो मैंने उनको बोला कि जैसे आप भारत के अंदर में निवास करते हो, ऐसे मैं भी भारत का ही वासी हूँ। आप कलकत्ता में रहते हो, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो पंडित जी एक बात बतलाएं। मैं कहा, तो कथा तो कई लोग सुनाते हैं, नाना प्रकार से कथा सुनाते हैं, लेकिन आप कुछ अलग क्यों सुनाते हो? मैं क्या, अलग अगर नहीं सुनाते तो क्या तुम सुनने आते? सभी मनुष्य एक प्रकार के थोड़ी होते, कुछ तो अलग सुनाना पड़ेगा ना। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बात तो है। वो कहते हैं कि हमने अग्नि पुराण की कथा भी आपके माध्यम से सुना, अभी आप स्कंद पुराण सुना रहे हो। मैं कहा हाँ वो तो सुना रहे हैं, तो आगे क्या सुनाओगे? मैं क्या, वो जो हरि कहेंगे वो सुना देंगे। तो
वो कहने लगे मेरे को कि पंडित जी, जब मैं दिल्ली में आऊँगा, मेरा दिल्ली का विजिट है, तो मैं आपके दर्शन करने के लिए आऊँगा। तो मैंने उसको कहा कि भैया दर्शन भगवान के होते हैं, मेरे दर्शन करके क्या करोगे? दर्शन करने हैं भगवान के दर्शन करो, नारायण के दर्शन करो, भगवान शंकर के दर्शन करो, मेरे दर्शन करके क्या करोगे? मैं तो एक देव स्थल का केवल पुजारी हूँ, कुछ धर्म ग्रंथों का मैं व्याख्यान कर रहा हूँ, जो मेरा ज्ञान अनुभव है उस अनुसार। अगर दर्शन करना है तो आप ही के क्षेत्र के अंदर में दक्षिणेश्वरी काली माता है, उसके दर्शन कीजिए। गंगा सागर है, उसमें जाके स्नान कीजिए, अपने कर्म फल को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर गौतम मुनि ने कहा कि हे माता, हे भगवान शंकर, कोई इसका उपाय कीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि आप चिंता मत करो, इसका भी उपाय होगा। उन्होंने कहा कि अब आप दुर्गा स्तुति और दुर्गा स्तोत्र का पाठ करो। यही आदि शक्ति जगदम्बा एक रूप बनाएंगी जिसका नाम होगा चामुंडा। ऐसी चामुंडा माँ भगवती ये माँ पार्वती बनेंगी और इन्हीं से ये दानव मारा जाएगा। अब वहां पर गौतम मुनि ने सबसे पहले दुर्गा स्तुति और दुर्गा स्तोत्र का पाठ किया है। अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि दुर्गा स्तुति और दुर्गा स्तोत्र का पाठ सबसे पहले किसने किया था? गौतम मुनि ने किया था। उन्होंने माँ भगवती का किया था। 64 योगिनियों के द्वारा योगिनियों को वहां पे स्थापित किया था। उन योगिनियों के माध्यम से गौतम मुनि ने माँ पार्वती का, आदि शक्ति जगदम्बा का आवाहन किया। उस आवाहन पे माँ पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई और माँ पार्वती प्रसन्न हुई तो गौतम मुनि को उन्होंने वरदान दिया कि हे ब्राह्मण, हे ऋषि, आप निश्चिंत रहियो। पृथ्वी पे जब जब ऐसी आपदा विपदा आती है तो आदि शक्ति जगदम्बा माता कोई ना कोई शक्ति रूप लेके बीच में आ जाती है। आप ये देखो, मैं एक चीज देखता हूं और आप लोग भी गौर करेंगे, इतनी सारी महामारियां आई, अभी भी ये महामारी चल रही है। आपने देखा कि क्या सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, खत्म नहीं हुआ। जिनको जाना था केवल वही गए हैं और जिनको नहीं जाना था वो अभी भी बाकी है। अच्छा, कई लोगों का ये विचार था कि नहीं जी, जो वैक्सीन लगवाए हुए हैं वो स्वस्थ हैं, जो नहीं लगवाए वो तो मर ही जाएंगे। अब आप ये देखो, विदेशों में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई, पढ़े लिखे लोगों ने भी नहीं लगवाई और वो भी बचे हुए हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि काल रात्रि माता कहती है कि जिसका समय और कर्म फल पूर्ण हो गया है केवल पृथ्वी पे से वही जाएगा, और जिसका अभी बाकी है तो वो अभी भोगने के लिए पृथ्वी पे रहेगा ही रहेगा। उसको कोई ऐसे ले जा नहीं सकता, कर्म बंधन से उसको छुटा नहीं सकता। तो गौतम मुनि ने पूछा कि हे माता, इस दानव का संहार कैसे होगा? तो माता ने कहा कि मुनि, आप चिंतित मत होइए, समय आएगा, कल्प आएगा, मैं ही एक अवतार लूंगी और उस अवतार रूप में तुम्हारे इस समस्या का समाधान हो जाएगा। अब ऋषि को माता ने बतला दिया। अब उसमें 1 वर्ष बीत गया, माता को बतलाया, 1 वर्ष बीत गया। हम पूजा करते हैं अभी, अब फल चाहते हैं कि आरती खत्म हो और उसी वक्त मिल जाए। ऐसे फल नहीं मिलता। हम किसी भगवान की पूजा करते हैं और चाहते हैं कि उसी वक्त उसी क्षण हमें उसकी पूजा का फल मिल जाए। अरे ऐसे पूजा का फल नहीं मिलता। आप कर्म कीजिए, दैनिक कर्म कीजिए, फल के बारे में मत सोचिए। भगवान को पहले ही पता है कि आपकी क्या जरूरत है और आपको कब किस वक्त क्या देना है। उन्हें सब पता है। और जब भगवान को सब पता है कि उन्हें कब किस वक्त क्या देना है तो इतनी चिंतन क्यों करना? अब आप ये देखो कि अभी 3 दिन 4 दिन पहले किसी को पता था कि फिर लॉकडाउन की कहानी होगी? किसी को नहीं पता था। अच्छा, अभी 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद में कुछ और कहानी हो जाएगी। हो सकता है 2 महीने बाद और कोई कहानी हो जाए और हो सकता है कि 15 दिन बाद में माँ भगवती कृपा करे सब कुछ नॉर्मल हो जाए। सब हो सकता है। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति
सदैव पृथ्वी पे ही धक्के खाता रहता है। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति देवस्थल को जाने योग्य होता है। सदैव सही सोचिए, नकारात्मक नहीं सोचिए। अब इधर इंद्रादिक देवताओं ने भगवान नारायण के पास गए। उन्होंने कहा कि प्रभु लक्ष्मी जी को ही कह दीजिए कि वो जाकर वहां पर उस महिषासुर का मर्दन कर दे, क्योंकि माँ पार्वती जी का जैसे भगवान शंकर इतनी जल्दी नहीं उठते हैं, ऐसे माँ पार्वती भी इतनी जल्दी नहीं कृपा करती हैं, वो भी थोड़ा सा समय लेती हैं। कई अध्यायों में आप सुनोगे कि देवी के नवरात्रे क्यों रखे जाते हैं। 9 दिन उपासना करने के बाद 10वीं वाले दिन देवी के पूजन का फल मिलता है। देवी ये देखती है कि ये पूजा सात्विक भाव से हो रही है कि किसी कामना से ही हो रही है या वैसे ही देखा देख हो रही है। 9 दिन मंथन करने के बाद 10वीं वाले दिन माँ भगवती का अनुग्रह सबको प्राप्त होता है। ऐसा अनुग्रह प्राप्त नहीं होता। अनुग्रह प्राप्त करने के लिए ऐसे ही भगवान शंकर, इनकी आप पूजा करते रहो करते रहो करते रहो। जब आप निरंतर पूजा करते रहोगे तब एक दिन प्रभु अपने आप कृपा कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप लक्ष्मी जी को कहिए, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है माँ भगवती चंचल स्वभाव की हैं, कैसे भी करके वो आ जाती हैं। तो उन्होंने जब कहा तो भगवान नारायण ने कहा कि ये मुझसे पूछने से बेटर आप माता से पूछ लो, वो कर देंगी तो पूछ लो उनको। तो लक्ष्मी जी ने क्या कहा कि देखो हरि प्रिया मेरा नाम है। हरि प्रिया बोलते हैं लक्ष्मी जी को। हरि प्रिया मेरा नाम है, लक्ष्मी। और ऐसी लक्ष्मी मेरा नाम है, और जहां पे लक्ष्मी शब्द उत्पन्न होता है उसके अंदर में 2 चीजें आती हैं, एक शांति और वैभवता। उस लक्ष्मी शब्द के अंदर में 2 शब्द और जोड़ के निकलते हैं, शांति और वैभवता। तो हमारा तो काम है शांति देना, वैभवता देना। युद्ध करना हमारा काम नहीं है। हमसे तो तुमको पैसा चाहिए, पैसा ले जाओ, तुम्हें वैभवता चाहिए, वो वैभवता ले जाओ, लेकिन तुम ये कहोगे कि शक्ति मुझसे चाहिए तो वो असंभव है, वो हम नहीं दे पाएंगे, ये तो माँ पार्वती ही आपको देंगी। तब उन्होंने कहा कि प्रभु माँ भगवती लक्ष्मी जी से तो नहीं होगा, तो अब ये दानव मरेगा कैसे। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अभी नारद जी इसकी व्यवस्था करेंगे। हर ऐसे घर के कार्यों में आप देखोगे एक नारद व्यक्ति होता है, हर घर में एक नारद व्यक्ति होता है, और वो इधर भी गाड़ी खाता है उधर भी गाड़ी खाता है, और वो अपना काम नहीं छोड़ता। उसका काम है मैसेज इधर से इधर डिलीवर करना। अच्छा, इधर जो मैसेज मिला है उसको कितना अट्रैक्टिव वे में दूसरे को सुनाना है, वो उनको पूरा अनुभव होता है। तो अब वहां पे सामने मुंह पे कोई नहीं गाली देता। हाँ, लेकिन वो काम करते हैं गाली खाने वाले ही, इधर भी तो इधर भी। अब वो अगर ना हो, आप एक चीज देखो, उनकी भी बड़ी महानता है ऐसे लोगों की। अगर वो ऐसे ना हो तब तो जीवन में आनंद ही खत्म हो जाएगा। फिर पता कैसे चलेगा कि दूसरा व्यक्ति आपसे स्नेह कर रहा है या गाली दे रहा है। वो तो एक व्यक्ति चाहिए ना ऐसा। तो अब भगवान नारायण ने कहा कि नारद जी को बुलाओ। नारद जी वहां पे तत्क्षण प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि नारद जी, ये देवी देवतागण आपके समक्ष खड़े हुए हैं, ये आपसे एक निवेदन करते हैं कि इन जन कल्याण के कार्य में माँ पार्वती को कैसे भी उकसाओ कि वो महिषासुर का काम साफ हो। तब नारद जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वधारी, अब हम देखते हैं। तो भगवान नारायण नारायण करते हुए वो नारद जी महिषासुर के यहाँ पहुंच गए। अब आप एक चीज देखो, आप एक गौर और करोगे वार्ता, नारद जी को सब सम्मान देते हैं। अच्छा, पीछे गाली जरूर देते हैं लेकिन सामने सब सम्मान देते हैं। क्यों सम्मान देते हैं साहब को सामने में? अरे बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति है, नारायण भगवान के मन है। ऐसे समाज में जो लोग होते हैं चुगलखोर, उनको सब सम्मान देते हैं। क्यों सम्मान देते हैं? कि भाई सम्मान देने के पीछे 2 कारण होता है। एक,
उधर की बात फिर कौन सुनाएगा? बताएगा कौन? दूसरी हमारी बात उधर पहुंचाएगा कौन? ये मीडिएटर वाला काम कौन करेगा? अब ऐसे भगवान नारायण के मन नारद जी, अब नारद जी ने वहां पर आए, उनको सारा वृतांत बतलाया। नारद जी ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आनंद की वार्ता है। अब जो है हम जाएंगे और उस महिषासुर को सारी आपकी बात बतला देंगे, आपकी कथा बता देंगे। अब वो वहां पर भगवान नारायण की वार्ता को सुनकर महिषासुर की वहां पे पहुंचे। अब वो महिषासुर के वहां पे पहुंचे तो महिषासुर को उन्होंने कहा कि एक बात है, इतनी बड़ी वैभवता, इतनी शक्ति तुम्हारे अंदर में, तुमने अमरावतीपुर को जीत लिया है, इंद्रादिक देवी देवताओं को मार पीट के तुमने उनकी जगह से भगा दिया, तुमसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? अब आप ये देखो, कुछ ऐसे भी मूर्ख लोग होते हैं जिनकी थोड़ी सी बड़ाई कर दो तो वो फूले नहीं समाते हैं, और वो इतने फूल जाते हैं कि वो कहते हैं कि हमसे ज्यादा ज्ञानी कोई, उनको ये अहम हो जाता है कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी ही नहीं है, और वो उस चक्कर में ऐसी अज्ञानता के कार्य करने लग जाते हैं कि भविष्य में उनको बहुत बड़ी समस्या उठानी पड़ती है। अब महिषासुर को उन्होंने क्या कहा कि देखो कि आप जो है सो तुम्हारी बड़ी वैभवता है, लेकिन तुम्हारे पास में एक बात बतलाएं, तुम्हारा सर जो है भैंस वाला है और शरीर इंसानों वाला है, दैत्य वाला है, लेकिन भैंस वाला शरीर हो गया तो इस भैंस वाले शरीर में शक्ति तो आ गई लेकिन बुद्धि नहीं आई तुम्हारे को। उन्होंने कहा वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे पास अंदर इतना सुंदर पुर है। कहा हाँ पुर तो है, तो ये जो इंद्रादिक तुमने जो कन्याओं को या उनकी रानियों को जो तुमने पकड़ लिया है, अप्सराओं को पकड़ लिया है, तुमने कभी इनसे सुंदर जनानी देखी है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, इससे सुंदर तो अभी तक नहीं, यही परम सुंदरी है, यही अप्सराएं, ये जो सची है, इंद्र की जो पत्नी है सची, इससे सुंदर तो और कोई नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि भैया ये तेरा वहम है, तूने कभी पार्वती जी को देखा है? तो उसने कहा कि वो कौन है? उन्होंने कहा भगवान शंकर की पत्नी है, उनका नाम पार्वती है। एक जितनी भी तुम्हारे पास में स्त्रियां हैं जो तुमने इनकी पकड़ ली है, इन सब से सुंदर और इन सब से वैभवशाली जो है वो अकेली एक वो देवी है। अच्छा, तो कहने लगे कि वो कैसी है? तो वो कहने लगे कि वो ऐसी सुंदर है, ऐसी अद्भुत सुंदर है कि जिसका मुंह 100 चंद्रमा के समान कांतिवान है। अब इतना कुछ उसका व्याख्यान किया, देवी का इतना व्याख्यान किया कि नारद जी व्याख्यान करते गए और महिषासुर का बुद्धि विवेक कम होता गया। अब मैं व्याख्यान से बात समझाऊं, जो मंद बुद्धि के व्यक्ति के लोग होते हैं ना, उनको उनके अनुसार की अगर वार्ता कह दोगे तो उनको बड़ा आनंद आता है। जैसे कि एक गांव के अंदर में 2 मूर्ख खड़े थे, एक कुएं के पास में 2 मूर्ख खड़े थे। तो एक मूर्ख ने दूसरे मूर्ख को कहा कि एक बात है, हमारे गांव में एक कुआं है। तो कहला हाँ, ये कुआं तो गांव का है। तो कहने कि इस कुएं में देखो एक सफेद मोती है। कहला हाँ, मोती तो है सफेद, अब चंद्रमा की प्रकाश उसमें सफेद दिखे, एक मोती है, लेकिन यहाँ के लोग कितने मूर्ख हैं जो आज तक किसी ने उस मोती को निकाला नहीं। तो दूसरे मूर्ख ने क्या कहा कि अच्छा, उन्होंने नहीं निकाला तो उनकी कभी नजर नहीं पड़ी होगी, आज तेरी और मेरी नजर पड़ गई है, तो एक काम करते हैं कि हम ही दोनों निकाल लेते हैं। तो पहले वाले मूर्ख ने कहा कि भैया ठीक है, एक बात है, हमको तैरना नहीं आता, तुमको तैरना अगर आता हो तो नीचे धस जाओ और हम तब तक यहाँ से देखेंगे। अच्छा, वजन ज्यादा लगे तो हमको बताना, तो हम ये बाल्टी नीचे गिरेंगे तो उसमें वो मोती को रख देना, तो उससे हम खींच लेंगे और उसी बाल्टी की रस्सी तुम पकड़ लेना, तो हम तुमको भी खींच लेंगे
और हम तुमसे थोड़े लंबे चौड़े भी हैं, तुम थोड़े छोटे हो, हम थोड़े लंबे भी हैं, हम खींच लेंगे तुमको बाहर। अब उसको आश्वस्त करके उसको खूब समझाया। अब वो दूसरा जो मूर्ख था, उस मूर्ख ने क्या करा, उसके अंदर में कूद गया, वो उसके अंदर में कूद गया। अब वो कूद गया तो उसने पूछा कि भैया ये क्या हो गया, तुमको मोती मिला? कह रहे दिख तो रहा है लेकिन मिल नहीं रहा, दिख रहा है मिल नहीं रहा। ये मूर्ख हम ही लोग भी हैं, हम लोग उन चीजों में सत्यता ढूंढते हैं कि भाई ये हम भोगेंगे, ये तो हमारा ही है, दिख तो रहा है लेकिन भोग नहीं पा रहे, दिख रहा है। अब वो जो कुएं के अंदर वो जो कूदा तो उसके स्वर से वहां पे 2-4 और मूर्ख थे, उसी के समान वो भी वहां पे आ गए। तो उन्होंने कहा क्या हो गया, क्या गिर गया नीचे? तो बड़े मूर्ख ने सोचा कि एक व्यक्ति से शायद वो मोती नहीं निकलेगा और रस्सी से मुझे खींचा भी नहीं जाएगा, क्या पता ज्यादा वजन हो। तो सो नहीं, एक काम करते हैं कि ये 2-4 और जो हमारे साथ आ गए इनको भी नीचे ही उतार देते, तो सब मिलके उतार लेंगे, कोई बात नहीं। अब वो पहले मूर्ख वाले ने क्या कहा कि भैया तुम इसी गांव में रहते हो? कहते हैं हाँ हम इसी गांव में रहते हैं। तो एक बात बताओ, इसी गांव के अंदर में रहते तुम्हें कभी समझ नहीं आई? हमारे गांव में एक कुआं है, उस कुएं के अंदर में एक मोती है, उसके ऊपर में केवल हम ही दोनों की नजर गई है। तो वो जो दूसरे मूर्ख थे उन्होंने कहा कि अच्छा कुएं में मोती है? तो उन्होंने कहा हाँ मोती है, अब देखो। अब उन्होंने भी देखा, वो चंद्रमा का बिंब उस पे लगे, सबको मोती नजर आए, चंद्रमा के बिंब में सबको मोती नजर आए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा जब तुमने हमें ये बता दिया तो अब ये बताओ कि करें क्या? तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति नीचे उतरा हुआ है, उसे निकालने के लिए और ढूंढने के लिए, उससे वो अकेले हो नहीं रहा है। तुम लोग अगर और नीचे उतर जाओगे तो काम बन जाएगा। अब ये बात को सुनकर वो जो 5-6 और मूर्ख थे वो भी उस कुएं के अंदर में कूद गए। अब उस कुएं के अंदर में वो 5-6 भी कूद गए। अब वो कूद गए, ज्यादा देर पानी के अंदर में रुके, रात्रि थी। अब वो जिसकी जितनी शरीर की शक्ति थी उस शरीर की शक्ति के अनुसार वो व्यक्ति नीचे डूबते जाए, क्योंकि सारे तो तैरने वाले नहीं थे। अब वो डूबते डूबते सारे नीचे डूब गए। अब जो पहला मूर्ख जो ऊपर में खड़ा था, अब उसने क्या देखा कि भाई मोती दिखना बंद हो गया, मोती दिखना बंद हो गया। मोती दिखना क्यों बंद हो गया? अब वो जो डेड बॉडीज थी वो नीचे उतर गई, तो वो दिखना बंद हो गया। वो जो व्यक्ति के अंदर में जब तक प्राण होता है वो डूबता है तो नीचे जाता है, और वो सारे नीचे आ गए तो दिखना बंद हो गया, मोती दिखना बंद हो गया, प्रतिबिंब दिखना बंद हो गया। जब प्रतिबिंब दिखना बंद हो गया तो उसने ये सोचा कि देखो रास्ता मैंने दिखाया और इन लोगों ने वो ले लिया, अंदर में ये कुछ बात विचार कर रहे हैं और ये निकाल लेंगे और मेरे को ऐसे रहने देंगे। अब ये लगता है कि सब मिलके आपस ही में कर लेंगे हिसाब और मेरे को ऐसे छोड़ देंगे। तो अब उसने सोचा कि जब उन लोगों को मिल गया है तो मैंने जो उनको मार्गदर्शन दिखाया तो मैं क्यों पीछे रहूं। वो भी उसके अंदर कूद गया। अब वो भी मर गया तो वो पीछे वाले भी सारे मर गए। अब मोती किसी को नहीं मिला क्योंकि मोती वहां पे था ही नहीं। अब इस प्रकार से नारद जी ने उस मूर्ख व्यक्ति को माँ पार्वती का बहुत अच्छा व्याख्यान किया, और उस मूर्ख ने ये नहीं सोचा कि आदि शक्ति जगदम्बा है, मृत्यु का मेरा साधन ये खोला जा रहा है। जब व्यक्ति का विनाश आता है ना तो इसको ऐसी ही घटिया बातें समझ में आती हैं, वो ऐसे ही प्रलोभनों में घुसता है। अब उस व्यक्ति के अंदर में मद आ गया। उसने क्या किया, एक अपनी दासी को कहा कि जाओ पार्वती के पास जाओ और उसको जाकर बोलो कि तुम ये किसके साथ रह रही हो, तुम चलो अमरावती, जो अमरावती पुर है उस पुर के राजा ने तुम्हें बुलाया है और उसकी तुम रानी बन जाओ। अब वो दासी गई माँ पार्वती के आगे में नाना प्रकार व्याख्यान किया। माँ पार्वती को क्रोध आया, आंखों से अग्नि प्रकट हुई माँ पार्वती की, और उस अग्नि से वो नारी भस्म हो गई। अब यहाँ पर वो जब नारी भस्म हो गई तो सूर्य जी भगवान से पूछा किसी ने कि प्रभु एक बात समझ नहीं आई, पुरुष पुरुष लड़ते थे वो तो चलता था, लेकिन जनानी कैसे लड़ गई आपस में? तो उन्होंने कहा कि समस्या तो यही है, सबसे बड़ी समस्या यही है कि सेकंडों में अगर कहीं लड़ाई करवानी हो
तो 2-4 जनानी एकत्रित करवाइए और वार्ता उसमें कर दीजिए शुरू और लड़ाई शुरू। अब यहाँ पर उन्होंने कहा, तो देखा जब उसने, महिषासुर को क्रोध आया कि एक गिरी के अंदर में रहने वाली देवी ने मेरी भेजी हुई दासी को मार दिया। क्रोध आया, महिषासुर आया, क्रोधित होकर माँ पार्वती से युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। जब ही आकर उसने माँ पार्वती को नाना प्रकार के अपशब्द कहने शुरू किए, तो माँ पार्वती के शरीर से एक देवी प्रकट हुई जिनका नाम चामुंडा रखा गया। ऐसी माँ भगवती चामुंडा वहां पे प्रकट हुई, और वो माँ भगवती चामुंडा जब प्रकट हुई तो उन्होंने उस सिंहनाद के रूप में अपना गर्जन करते हुए वहां पर एकत्रित हुई, और उन्होंने त्रिशूल उठाया और महिषासुर का सर धड़ से अलग कर दिया। जब सर धड़ से अलग हो गया तो महिषासुर ने माँ भगवती पार्वती आदिशक्ति जगदम्बा को माता माता कहकर उनकी तरफ देखकर अपने प्राण को माँ पार्वती के श्री चरणों में निछावर कर दिया। तो यहाँ पर सूर्य जी भगवान से और मुनिजन पूछते हैं कि प्रभु एक बात समझ नहीं आई, मार खाने के बाद ही अकल आई? तो उन्होंने कहा कि ये तो रूल है, यही तो रूल है। अगर ऐसे आदमी को सही तरीके से समझ आ जाती तो वो पृथ्वी पे पुनः पुनः क्यों आता? वो तो फिर एक ही बार सेट हो जाता। हर व्यक्ति, आप किसी व्यक्ति ने किसी गुरुजन को पूछा कि प्रभु आदमी के जीवन में ये दुख क्यों आते हैं, तो गुरुदेव भगवान कहने लगे कि भैया अगर दुख ना होते तो तुम सुख की वैल्यू कैसे समझते? अच्छा, सुख मिलता कहाँ से, उसकी वैल्यू कहाँ से समझते अगर दुख ना होते? तो उन्होंने कहा कि सुख कहाँ से मिलता है? तो कहने लगे सुख भगवान की पूजा करने में मिलता है, इष्ट देव की पूजा आराधना करने में मिलता है, हरि और हर की पूजा करने में सुख आदमी को मिलता है। तो यहाँ पर सूर्य जी भगवान कहते हैं कि ऐसी अरुणाचल प्रदेश की ये कथा है। भगवान शंकर और माँ पार्वती का ये खंड है अरुणाचलेश्वरी के नाम से। इस खंड के अंदर में, इस खंड की ये महिमा है कि इस खंड में भगवान शिव का शिवलिंग की जो कोई पूजा करता है और देवी को पिंडी रूप में जो कोई पूजता है तो उसको अनंत फल मिलता है। तो वहां पे जो माता जो पार्वती जी ने चामुंडा का रूप बनाया तो अंत में पिंडी रूप बन के वहां पे स्थापित हो गए। इसी लेके जितने भी शक्ति पीठ है वहां पे देवी का सिर्फ पिंडी रूप है। वैसे जो रूपे मंदिरों में होती है ये रूपे हैं, ये रूपे कोई व्यक्ति विशेष बनाते हैं, लेकिन जहाँ पे कुल देवी की स्थापना होती हो, सिद्ध माता की कहीं स्थापना होती है तो वहां पिंडी रूप नहीं होता। अब यहाँ पे पिंडी रूप में माता की क्यों स्थापना है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पिंडी के अंदर में दो चीजों को दर्शाता है। गोलाकार, पिंडी होता है गोल, गोलाकार। गोलाकार का मतलब होता है कि सब कुछ गोल है। उसी गोल बिंदु आकार के अंदर में सारे समस्त जीव आत्मा का समावेश है, उसी गोलाकार के अंदर में। उसी पिंडी स्वरूप के अंदर में देवी और आदिशक्ति जगदम्बा का भी भाग है। तो इसलिए के वो पिंड रूप में माँ पार्वती पिंड रूप में जगह जगह स्थापित है। आदिशक्ति के जितने भी शक्ति पीठ हैं वो सारे पिंड रूपों में हैं। तो यहाँ पे माँ भगवती पिंड रूप से चामुंडा के नाम से विख्यात होकर वो वहां पर स्थापित हुई है, और वहां पर स्थापित होकर माँ भगवती की पूजा आराधना की गई है। गौतम मुनि कहते हैं कि जब व्यक्ति किसी ऐसी आपदा विपदा में आ जाए जहां पे उसके अपने शरीर की शक्ति खत्म हो जाए, तो वहां पे माँ चामुंडा का स्तोत्र का जो भी कोई भक्ति भाव से पाठ करता है, उनका चिंतन करता है, तो माँ भगवती शक्ति रूप के अंदर में प्रकट होकर जीवात्मा का कल्याण करती है। अभी जो ये प्रलयकारी जो ये विषाद रूप में ये जो बीमारी चल रही है, इसका भी अगर निवारण कोई है तो माँ भगवती चामुंडा का स्तोत्र का जो कोई दैनिक पाठ करते हैं तो उसमें माँ भगवती शक्ति रूप में, चेतना रूप में व्यक्तियों के शरीर के अंदर में पहुंचती हैं। तो ऐसे माँ भगवती का अद्भुत पाठ
हर व्यक्तियों को करना चाहिए। अपने शरीर की रक्षा के लिए शिवलिंग की पूजा कीजिए, जिससे आगे का आपका मुक्ति का मार्ग खुले। ओम नमो नारायण।